एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9052 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला है डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओवरव्यू जो है आपने डिस्कस करना होगा पूरी जो हिस्ट्री है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको जो तारीख़ है। उसके अलावा एक्सप्लेन द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज इन इंग्लिश स्पीच। जो ग्रेजुअल प्रोसेस है चेंज का इंग्लिश स्पीच के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके अलावा डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश विद रेफरेंस टू वोकेबलरी, ग्रामर, सिंटैक्स एंड जेंडर। डिस्क्राइब करना है करेक्टरिस्टिक्स जो पुरानी इंग्लिश है और किस रेफरेंस से, वोकेबलरी, ग्रामर, सिंटैक्स और जो जेंडर है। उसके अलावा एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सेल्टिक लैंग्वेज ऑन ओल्ड इंग्लिश। जो इम्पैक्ट रहा है सेल्टिक लैंग्वेज का ओल्ड इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि जो है वो सेल्टिक लैंग्वेज होती थी इंग्लिश से पहले, तो उसका जो असर रहा है, इम्पैक्ट रहा है ओल्ड इंग्लिश के ऊपर, उसको एनालाइज करना है। इसके अलावा इवेल्यूएट द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को इवेल्यूएट करना और उसका जो इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लिश की डेवलपमेंट के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट के ऊपर उसको। इसके अलावा एक्सप्लेन हाउ इंग्लिश बिकेम ट्रिलिंगुअल आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कैसे इंग्लिश जो है वो ट्रिलिंगुअल बन गई, इसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके अलावा एक है डिस्कस द रिवाइवल ऑफ इंग्लिश इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। जो रिवाइवल है इंग्लिश के मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर, उसको डिस्कस करना होगा। इसके अलावा हाउ डिड लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स अफेक्ट इंग्लिश ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। किस तरीके से जो लॉस है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स का उसने अफेक्ट किया जो इंग्लिश थी उसको मिडिल इंग्लिश पीरियड्स के दरमियान। इसके अलावा एक्सप्लेन द रेनेसेंस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। एक्सप्लेन करें रेनेसेंस और जो इंग्लिश जो इसका इन्फ्लुएंस है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर। उसके अलावा एक एलुसिडेट द मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक चेंजेस इन मॉडर्न इंग्लिश। एलुसिडेट करना है जो मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक चेंजेस हैं मॉडर्न इंग्लिश में। इसके अलावा डिफाइन ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। इन तीनों तरह की जो इंग्लिश है, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, इनकी डेफिनेशन जो है वो देना होगी। इसके अलावा व्हाट आर आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस एंड व्हाई हैव अटेम्प्ट्स एट ग्लोबल लैंग्वेज यूनिफिकेशन फेल्ड। अब ये कि आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं और जो अटैम्प्ट्स हैं ग्लोबल लैंग्वेज यूनिफिकेशन के ऊपर, वो क्यों जो है वो फेल हो चुकी हैं। उसके बाद ये क्या, व्हाट इज़ द ग्रेट वॉल शिफ्ट। जो ग्रेट वॉल शिफ्ट है वो क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली, उसको ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा लिस्ट मेजर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। जो मेजर हिस्टोरिकल तारीखी तौर पर इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, उसकी लिस्ट देनी होगी। इसके अलावा गिव एग्जांपल ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस इन इंग्लिश। अब इंग्लिश ज़बान के ऊपर लैटिन और जो फ्रेंच है इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, और इंग्लिश कोई लैटिन ज़बान नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये लैटिन ज़बान है, तो उसके जो है एग्जांपल्स आपने जो है वो देना होगी। और इसके अलावा ये व्हाट इज़ मीन बाय इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन इंग्लिश, गिव एग्जांपल्स। और इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स जो होती है इंग्लिश में, इससे क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल्स आपने देना होंगे। इसके अलावा व्हाई इज़ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों है इंग्लिश की हिस्ट्री में। उसके बाद ये कि मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश वोकेबलरी। अब फ़र्क जो है आपने बताना होगा जो ओल्ड इंग्लिश और जो मॉडर्न इंग्लिश की वोकेबलरी है इन दोनों के दरमियान। उसके अलावा ये कि व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंग्लिश आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन रूल एक्चुअली। कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया जो रिवाइवल थी इंग्लिश की नॉर्मन रूल्स के बाद। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिंटैक्स चेंजेस इन इंग्लिश मॉडर्नाइजेशन। एक्सप्लेन करें रोल जो सिंटैक्स चेंजेस का है इंग्लिश की मॉडर्नाइजेशन के अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह की अगर हम बात करें या एरियाज़ की अगर हम बात करें, तो उसमें मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड, मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश। जो मीनिंग है और जो डेवलपमेंट है ओल्ड इंग्लिश की, मिडिल इंग्लिश की और मॉडर्न इंग्लिश की। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स गुजरे हैं तारीख़ में, उनका जो इम्पैक्ट रहा है, जैसे कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, फिर रेनेसेंस हो गया। इसके अलावा प्रोसेसेस ऑफ लैंग्वेज चेंज, जो लैंग्वेज चेंज का प्रोसेस है वो। और इसके अलावा रोल ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स एंड सिंटैक्टिक एवोल्यूशन, जो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स और सिंटैक्टिक एवोल्यूशन का जो रोल है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्टिक, लैटिन, फ्रेंच ऑन इंग्लिश वोकेबलरी। इन तीनों ज़बानों का जो एक इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लिश की वोकेबलरी के ऊपर, वो। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंग्लिश की डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। और इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज
फॉर्म्स अक्रॉस टाइम, जो कंपैरिजन है लैंग्वेज फॉर्म्स का मुख्तलिफ वक्तों में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।